केजीएफ के एम्पायर को भले ही सूर्यवर्धन, अधीरा या गरुड़ा संभाल रहे थे, लेकिन केजीएफ को कंट्रोल असल में डीवाईएसएस का प्रेसिडेंट गुरु पांडियन ही कर रहा था। मिनिस्टर गुरु पांडियन ही सारी साजिशों का मास्टरमाइंड था, लेकिन रॉकी ने मिनिस्टर गुरु पांडियन को पार्लियामेंट में ही मार दिया है। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी में क्या होगा ये आज हम आपको इस फैन थ्योरी वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रही एक ओटीटी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है स्फूर्ति, जो मेक इन इंडिया कैंपेन की फर्स्ट ओटीटी एप्लीकेशन है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशंस की तरह स्फूर्ति ओटीटी पर आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट अमेजिंग कंटेंट। और स्फूर्ति एप्लीकेशन की खास बात यह है कि दूसरी ओटीटी एप्लीकेशंस की तरह आपको यहां कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आप फ्री में स्फूर्ति ओटीटी का कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। तो देर किस बात की, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। रॉकी कब क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है ये कोई नहीं जानता। प्रेजेंट डे में केजीएफ चैप्टर 3 की कॉपी को जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े और पास्ट में सीआईए की रिपोर्ट को जब प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन पढ़ रही होती है तो उनको पता चलता है कि ईयर 1978 में ही रॉकी को इंडियन गवर्नमेंट के इरादों के बारे में पता चल गया था। इसलिए बहुत से लोगों ने रॉकी को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रॉकी ने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि रॉकी के पास पहले ही प्लान बी तैयार था। रॉकी ने केजीएफ के गोल्ड को इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और दुबई का इनायत खलील भी अब रॉकी के साथ ही बिजनेस कर रहा था। अधीरा उन दिनों घायल था और केजीएफ पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। फिर ईयर 1978 में रशिया और अफगानिस्तान देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिस वजह से रॉकी केजीएफ के गोल्ड को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। रॉकी जानता था कि रशिया और इंडोनेशिया एक ही सोवियत यूनियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और रॉकी उस जंग के दौरान इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से जाकर मिला। रॉकी ने इंडोनेशियन गवर्नमेंट से एक डील की। रॉकी अफगानिस्तान से इंडोनेशिया की उन आर्मी सोल्जर्स को सेफली वापस लाएगा जो वहां पर फंसे हुए थे, और बदले में इंडोनेशियन गवर्नमेंट रॉकी की मदद केजीएफ के गोल्ड को केजीएफ से बाहर लाने में करेगी। रॉकी और इंडोनेशियन गवर्नमेंट के बीच डील के अकॉर्डिंग रॉकी अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब रॉकी को जरूरत होती है एक टीम की। रॉकी अपनी टीम का कमांडर फरमान को बना देता है। फरमान वही लड़का है जिसने अधीरा को उस ब्रिज के पास रोक लिया था, लेकिन अधीरा ने फरमान को जान से नहीं मारा था, इसलिए रॉकी ने फरमान को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। रॉकी ने अफगानिस्तान जाकर इंडोनेशियन आर्मी सोल्जर्स को आजाद करवा लिया, लेकिन इस वजह से सीआईए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ 16 कंट्रीज ने रॉकी के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर दिया। पूरे वर्ल्ड में जहां जंग की वजह से तनाव चल रहा था, उस जंग के दौरान रॉकी द मूनस्टर का नाम भी फेमस हो चुका था। रॉकी ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया था। रॉकी किसी भी खतरे से नहीं डर रहा था। इस वजह से इनायत खलील भी अब रॉकी के साथ बिजनेस करना नहीं चाहता था। फिर ईयर 1981 में जब रशिया और अफगानिस्तान की जंग के दौरान तख्ता पलट हो गया और गवर्नमेंट रातों रात बदल गई, तब रॉकी ने केजीएफ के गोल्ड की सप्लाई बंद कर दी और केजीएफ का सारा गोल्ड एक शिप में लोड करके इंडियन ओशियन में पहुंच गया। रॉकी ने यूएस, इंडियन और इंडोनेशियन नेवी को फैक्स करके इंडियन ओशियन में बुला लिया। फिर जब इंडियन नेवी ने रॉकी के शिप पर मिसाइल से अटैक किया, तब फरमान रॉकी के समंदर में गिरते ही हेलीकॉप्टर से रॉकी को इंडियन ओशियन से निकाल कर ले गया। केजीएफ के पूरे गोल्ड को इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने 20,000 फीट के गहराइयों से निकाल लिया, जो डील के मुताबिक रॉकी के इंटरनेशनल बैंक लॉकर्स में सेफली पहुंचा दिया गया। सीआईए, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी 16 कंट्रीज ने यह मान लिया कि रॉकी उस हमले में मारा गया, लेकिन रॉकी अभी जिंदा है। इनायत खलील भी अभी जिंदा है और रमिका सेन का अगला स्टेप क्या होगा ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो केजीएफ चैप्टर 4 में बताएंगे। और स्फूर्ति एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।